हाय क्या, तो जब हम अपना घर का डिजाइन कर चुके थे तब हम एक डिजाइन को करना हमेशा भूल जाते हैं और वो होता है हमारे घर के मेन गेट का डिजाइन। दैट्स राइट कि जब हमारे घर से कोई सामने निकलने वाला है तो सबसे पहले नजर उसकी फर्स्ट फ्लोर और मेन गेट पे ही जाने वाली है। ग्राउंड फ्लोर तो बाद में दिखाई देने वाला है। तो डोंट वरी, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो 7 गेट के डिजाइन देने वाला हूं जो रिच फील देंगे, और साथ के साथ मैं आपको उन 7 में से वो 2 डिजाइन ऐसे बताऊंगा जो सबसे ज्यादा रिच लुक, सबसे ज्यादा लग्जरी फील और सबसे ज्यादा बजट फ्रेंडली भी होने वाले हैं। तो वो 2 डोर्स मैं आपको इस वीडियो के बीच में ही कहीं बता दूंगा। तो इससे पहले कि और डिले हो, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जब गेट को डिजाइन करते हैं तो टोटल 7 टाइप के मटेरियल्स होते हैं हमारे पास। वो होता है HPL, ACP, सैरा बोर्ड, MS के डोर्स, स्टेनलेस स्टील के डोर्स, WPC के डोर्स एंड ग्लास डोर्स। दैट्स राइट। तो अब इन सारे मटेरियल्स के डिजाइन्स में आपको दिखाने वाला हूं, साथ के साथ इनके फायदे और नुकसान बताने वाला हूं और साथ के साथ इनके रेट भी बताने वाला हूं। तो सबसे पहले डिजाइन नंबर 1 आता है, वो होता है HPL गेट के डिजाइन। मतलब HPL एक मटेरियल होता है जिसे हम बोलते हैं हाई प्रेशर लैमिनेट शीट। फोटो देखो। अक्सर हम इसे फसाड में लगाते हैं और ये पूरे हमें नेचुरल वुड की फील देता है। तो अब इसके फायदे नुकसान तो मैं बाद में आऊंगा, लेकिन उससे पहले आप HPL के कुछ डिजाइन्स देखो गेट के। तो अक्सर आपने इन HPL शीट्स को घरों के बाहर फसाड में लगे हुए देखा होगा, लेकिन आजकल हम इसे डोर में भी लगा देते हैं। इसके जो एडवांटेजेस हैं वो ये है कि ये एकदम आपको रियल वुड की फील देता है। साथ के साथ ये एक लूवर्स के फॉर्मेट में लगता है जो देखने में अगेन बहुत सुंदर लगता है। तीसरा, इसमें कलर के वेरिएशंस इन टर्म्स ऑफ वुड, मतलब कि डार्क वुड, लाइट शेड वुड, टेक्सचर फिनिश, साथ के साथ ग्रे वुड फिनिश भी आपको दे देता है। दूसरा, ये बहुत ही लग्जरी और रिच फील देता है और लगता है कि भाई बंदे ने अपने डोर के डिजाइन में बहुत पैसा डाला। साथ के 10 साल की इसकी HPL शीट्स की लाइफ होती है। अब इसके डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि अगर आपने नॉन ब्रांड की HPL लगा दी तो इसका कलर कभी भी फेड हो सकता है। दूसरा, इसको लगाने के लिए हमें रिवेट का यूज करना होता है। रिवेट क्या होता है, फोटो देखो। तो ये कई बार हमें देखने में बहुत ही गंदे लगते हैं। अगर आपने इसका शेड ढंग से मैच करके HPL शीट के हिसाब से नहीं लगाया तो देखने में बहुत बुरे लगेंगे। तीसरा भाई, ये डोर एक्चुअल में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो अगर मैं नॉर्मल मेन गेट की बात करूं, अप्रॉक्स आप मान लो 7 बाय 6 के आसपास की, तो वो करीब 1.5 लाख से लेके आपको 3.5 लाख तक पड़ सकता है, डिपेंडिंग ऑन अब आप डिजाइन क्या बनवा रहे हो। और HPL के बेस्ट जो ब्रांड्स हैं वो है मरीनो, स्टाइलम, फंडामैक्स। ये 3 सबसे ज्यादा चलने वाले ब्रांड्स हैं। बट अब आप कहोगे यार मनीष, हमें ना यही फील चाहिए, कुछ और जुगाड़ हो सकता है, थोड़ा सा बजट फ्रेंडली हो। कोई बात नहीं, हमारी तो टैगलाइन ही है, बजट आपका डिजाइन हमारा। तो इसमें क्या होता है, अब आप क्या कर सकते हो, इसके छोटे भाई पे जा सकते हो, और जिसे हम कहते हैं एल्यूमिनियम कंपोजिट पैनल, ACP पैनल शीट्स। ये अक्सर आपने देखा हो जो कांच वाली बिल्डिंग्स होती है, कमर्शियल बिल्डिंग्स होती हैं, उसके अंदर ये ACP लगाया जाता है। अब सबसे पहले इस डोर के आप थोड़े डिजाइन देखो। अब इसके जो एडवांटेजेस हैं, ये देखने में अगेन ब्यूटीफुल लगता है, नेचुरल लुक देता है वुड की। लेकिन जब हम इसके पास जाके खड़े होकर देखते हैं तो हमें थोड़ा सा इन डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं तो हम इसे HPL को अगर हम 10 में से 9 नंबर देंगे तो ACP को हम 10 में से देंगे करीब 7 नंबर। तो 19-20 का फर्क हमारे पास आ जाता है। हाँ, बट HPL के मुकाबले काफी ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली होता है, इजी टू मेंटेन होता है और इसकी भी लाइफ 10 से 15 साल की इजीली होती है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस ये है कि जो मैंने आपको पहले बताया कि 19-20 का फर्क रहता है। साथ के जो इसको एजेस हैं वो बहुत शार्प होते हैं, तो उसको बेंड करना पड़ता है और वो हर किसी को आता नहीं है। अगर आपने लोकल ब्रांड की ACP ले ली तो फिर आपको ये दिक्कत में आप पड़ जाओगे। ACP की जो बेस्ट ब्रांड है वो है एल्स्टोन, आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्स्ट्रॉन्ग। ये 3 ब्रांड सबसे ज्यादा चलते हैं। अब ACP की एक खासियत और है कि इसमें मल्टीपल कलर्स, मल्टीपल वुड के टेक्सचर्स और सॉलिड कलर्स भी आते हैं और मेटेलिक कलर्स भी आते हैं। मतलब अगर आपको स्टेनलेस स्टील वाली फील चाहिए, मेटेलिक फील चाहिए, वो भी इसके अंदर आते हैं। और सबसे बड़ी चीज, ये करीब 30 to 40% बिलो हो जाते हैं HPL के गेट के रेट से। अब आप सोच रहे हो यार मनीष, कुछ और इससे भी नीचे सस्ता आ सकता है क्या, कि जो देखने में अगेन फील अच्छी दे दे लेकिन थोड़ा और बजट कम कर दे? डोंट वरी, यहाँ पे हम करेंगे सैरा बोर्ड। दैट्स राइट, ये एक टाइप का सीमेंट फाइबर बोर्ड है जो आउटडोर या एक्सटीरियर में ही लगाया जाता है। इससे लोग घर भी बना लेते हैं। आजकल हम इसे डोर्स के ऊपर भी लगा देते हैं, देखने में सुंदर लगता है। छोटी सी ट्रिक और देता हूँ कि इसे आप घर पे अपने बाहर भी लगा सकते हो, जिसमें आपको सीधा प्लास्टर करके इन बोर्ड्स को लगा देना है, कोई पुट्टी पेंट करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। इससे पहले आप आगे बढ़ो, फोटोज देखो।
अब इसकी जो एडवांटेजेस है वो है कि जो वुड है वो जो फील एचपीएल में नहीं आएगी, एसीबी में नहीं आएगी, वो सेरा बोर्ड में आ जाएंगे। लेकिन अगर आपका पेंटर अच्छा है, क्योंकि सेरा बोर्ड को पेंट करना पड़ता है नॉर्मली, तब जाके इसके टेक्सचर्स खिल के आते हैं। अगर पेंटर अच्छा है तो सेरा बोर्ड भी आपको वुड की फील दे देगा। दूसरा, ये 20 से 25 साल कहीं नहीं जाने वाले थे, क्योंकि सीमेंट फाइबर बोर्ड है, तो ना सीमेंट को कोई फर्क पड़ेगा ना फाइबर को। और सबसे बड़ी चीज इसका फायदा क्या है कि ये पेंटेड हो सकता है कितनी बार भी, मतलब कि अगर आप 1 साल 2 साल बाद बोर हो गए तो आपको सिर्फ और सिर्फ कलर की टोन चेंज कर देनी है और ये बेस्ट लगेगा। इसमें वुड शेड अक्सर लोग बहुत ज्यादा कराते हैं, बट मैं हमेशा मना करूंगा, वुड शेड मत कराओ, आप कराना इसमें ग्रे शेड। ग्रे का कोड भी देता हूं, K for Kite 122 एशियन पेंट्स का ये वाला पेंट इसमें करा देना भाई साहब, जबरदस्त लगेगा। अब इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो ये है कि एचपीएल और एसीपी के मुकाबले ये थोड़ा सा फील में लो रह जाता है, मतलब कि उस टाइप की फील नहीं दे पाएगा। हाँ, लेकिन वुड ग्रेन्स की बहुत अच्छी फील देगा कि सॉलिड वुड यहाँ पे आपने लगा दिया। तो 4 को हम लास्ट में एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा सा सस्पेंस बना के रखते हैं। हम आते हैं सीधा अपने डिजाइन नंबर 5 पे, और वो होते हैं एमएस गेट के डिजाइन, मतलब लोहे के गेट के डिजाइन। अब सबसे ज्यादा लोग जो इसमें कंफ्यूज होते हैं, यार एमएस के इतने सारे डिजाइन हैं, कौन से वाले में कराऊं? तो बेसिकली मैंने एमएस डिजाइन्स को 3 हिस्सों में बांटा है। वो है सीएनसी कट गेट डिजाइन्स, लुअस टाइप डिजाइन, एंड थर्ड इज प्लेन एमएस शीट टाइप डिजाइन। तब सीएनसी का मतलब क्या हो गया? सीएनसी का मतलब हो गया कि जिसके अंदर हम मशीन के थ्रू कट लगवाते हैं। अगेन फोटो देखो, अब सेकंड जो ट्रिक आती है वो आती है लूवर्स की। दैट्स राइट, इसमें नॉर्मली आपको एमएस पाइप को ऐसे लगाने हैं जो एक लूवर की फॉर्म देखे। और सबसे बड़ी चीज पता है क्या है? ज्यादा हैवी पाइप के वेट के पाइप नहीं लेने। अक्सर लोग कहेंगे बहुत हैवी ले लो, ये लो, नहीं, सिंपल वेट के पाइप लो, वो लगा डालो और आपका बजट जो है वो बहुत ही कम में आपका गेट बन के रेडी हो जाएगा। तो इससे पहले आप लूवर्स की फोटो देखो। थर्ड जो आता है वो होता है एमएस शीट का। ये जो गेट है थोड़ा महंगा पड़ जाता है, क्योंकि इस गेट का जो वेट है वो काफी हैवी हो जाता है, लेकिन इसके अंदर आप पूरे एंटायर लाइफ तक आप अपने गेट के कलर्स के साथ प्ले कर सकते हो। तो अब आप देखो एमएस शीट के गेट के कुछ डिजाइन। अब एक विंटेज लुक डिजाइन भी है, इसको मैंने सेक्शन में डालनी है, बहुत कम लोग यूज करते हैं, लेकिन स्टिल ये एमएस बार में बनाए जाते हैं। मैं इसकी फोटोज कुछ डाल देता हूं। अब आते हैं हम डिजाइन नंबर 4 पे। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बताने वाला हूँ वो डोर जो आपके रिच, लग्जरी और बजट फ्रेंडली रेट होने वाला है। अब ये है क्या? वो है WPC लूवर्स। दैट्स राइट, करना कुछ नहीं है, बस एमएस का फ्रेम बनेगा और उस फ्रेम पे आपको WPC के लूवर लाके कस देने हैं। देखने में ये बहुत ही अल्ट्रा रिच लुक देंगे। पहले आप फोटो देख लो, उसके बाद इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज मैं बता दूं। अब इसमें बहुत सारे, कम से कम 200 से ऊपर टाइप के कलर शेड्स आते हैं और इसके अंदर बहुत ही सिंपल फ्रेमिंग स्ट्रक्चर करके WPC के लूवर्स ऊपर डाल के और आपकी कहानी खत्म हो जाएगी। अब इसकी खासियत क्या है कि ये यूवी प्रोटेक्टेड होते हैं, 15 साल की इसकी लाइफ होती है, देखने में अल्ट्रा रिच लुक देते हैं, कंटेम्पररी प्लस विंटेज। कंटेम्पररी क्यों? क्योंकि फ्लूटेड है। वुड की क्यों? क्योंकि उस पर टेक्सचर वुड का है और ये सॉलिड कलर्स में भी आते हैं। तो ये आपकी कॉल है कि आपको अपना गेट डिजाइन कैसे करना है। अब मैं आपको वो एक डिजाइन दिखा देता हूँ जो यूनिक है थोड़े से, हर कोई इसे करता नहीं है, बट स्टिल आपको ये डिजाइन पता होने चाहिए। अब नॉर्मल जो गेट का डिजाइन हो गया वो हो गया टफन ग्लास के अंदर या लेकर्ड ग्लास के अंदर।
नेक्स्ट जो डिज़ाइन होता है वो हमारा स्टेनलेस स्टील का डिज़ाइन होता है, जिसको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, वो नॉर्मल स्टील में होता है तो मुझे उतना पसंद नहीं है। हाँ, बाकी स्टिल आपको अगर चाहिए तो मैं कुछ अच्छे डिज़ाइन आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ। तो आई बॉयज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अगेन मैं पोल डाल दूंगा, उस पोल पे आपको आके वोट करना है। अगर जिस पे सबका वोट होंगे उसके ऊपर वीडियो बन के आ जाएगी। और 20 जुलाई का वेट करना। ये जो लाइव होगा ये एक्चुअल में पेड होगा, लेकिन आपको 17 तारीख से पहले रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपने उस पर रजिस्ट्रेशन कर दिया तो ये आपके लिए टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और गाइज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये वीडियो बनाते बनाते हमारे टाइम आप देख सकते हो 3:18 हो चुके हैं और सुबह के 4 बजने वाले हैं। घर से पड़ रही हैं गालियाँ, तो अब जाना है। और सबसे बड़ी चीज़ यार, घर वाले सो रहे होंगे, उनको उठाना रात के में। बट मैंने क्या किया, स्मार्ट बन के स्मार्ट डॉग लॉक लगा हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, चाहो तो खरीद लेना। तो आप वीडियो आपको पसंद आएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड गुड नाइट।